हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। जो लोग बालकनी और छत पे फ्रूट प्लांट लगाने के शौकीन होते हैं उनके लिए आज मैं एक बहुत बढ़िया नर्सरी जिसे कह लें, और वहाँ से मैं कुछ प्लांट मंगवाई हूँ। और ये नर्सरी बहुत रिलायबल है और इसमें आपको ड्वार्फ वैरायटी के सारे बढ़िया प्लांट मिल जाएंगे। और आज मैं अनबॉक्सिंग करने जा रही हूँ उन प्लांट्स की। अगर आप लोग फ्रूट प्लांट लगाने के शौकीन हैं, वो भी गमले में, तो आज आपके लिए ये बहुत अच्छी वीडियो होने वाली है, पूरी जानकारी मिलेगी। तो चलिए चलते हैं हमारी वीडियो में। मैंने जो भी प्लांट मंगवाए हैं वो ड्वार्फ वैरायटी के हैं, जो प्लांट्स की बौनी प्रजाति होती है, जिसको आप गमलों में भी लगा करके उससे बहुत अच्छी तादाद में फ्रूट पा सकते हैं। क्योंकि देखें, जब हम गमले में कोई फ्रूट प्लांट लगाते हैं तो उस फ्रूट प्लांट की क्वालिटी बहुत बढ़िया होनी चाहिए। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने आप लोग को मौसमी का प्लांट दिखाया था कि कितने छोटे से गमले में 12 और 14 इंच के गमलों से मुझे इतनी बढ़िया हार्वेस्टिंग मिली है, अगर आप लोगों ने वो वीडियो देखी होगी तो। और मेरे यहाँ जितने भी फ्रूट प्लांट हैं बहुत अच्छे से फ्रूटिंग करते हैं। तो प्लांट का अच्छा होना, प्लांट का विश्वस्त जगहों से लिया जाना बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि हम बार बार प्लांट को, अगर हमें 3 साल उसमें 1 से 2 साल 3 साल काम करने के बाद जब रिज़ल्ट नहीं मिलता है तो हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाती है और फिर उस प्लांट को हटाते हुए भी अच्छा फील नहीं होता। क्योंकि इतने दिनों से हमने जो कुछ लगाया हुआ है, फिर थोड़ा दुख तो होता ही है। तो क्यों ना हम शुरुआती दौर में जब प्लांट लगाएं, उसी वक्त थोड़ा हमें कुछ ऐसी चीज़ें मिल जाएं, ऐसे विश्वस्त सोर्स मिल जाएं जिनके थ्रू हम एक बार प्लांट लगा दें और उसके बाद कोई प्रॉब्लम ना हो। तो देखें, आज मैं जिस नर्सरी से प्लांट मंगवाई हूँ, आप लोगों का भी बहुत सारा क्वेश्चन आता है कि आप कहाँ से अपने फ्रूट प्लांट लेते हैं। तो मुझे लगता है कि ये होलसेल है इनका। ये जैद नर्सरी लखनऊ के मलिहाबाद से हैं और यहाँ मैं आपको इनका एड्रेस दे दूँगी, क्योंकि इनके पास प्लांट की बहुत सारी वैरायटी है। इतनी वैरायटी है कि मुझे लगता है कि आप जो कुछ भी चाहें यहाँ से मिल सकता है। और अगर आप खेती भी करते हैं, आप कमर्शियल पौधे कमर्शियल तरीके से लगाना चाहते हैं जिसमें आपको बेनिफिट हो, तो भी आप होलसेल इनसे मंगवा सकते हैं। प्राइस बहुत बेहतरीन है इनके यहाँ पौधों का। और आज मैं इसकी देखें किस तरह से इसकी पैकिंग हुई है इतने बढ़िया ढंग से। क्योंकि मैंने बहुत बार ऑनलाइन प्लांट मंगाए हैं, बहुत बार धोखे भी खाए हैं, बहुत बार ऐसा होता है कि प्लांट हमने कुछ और मंगाया, कुछ और आ जाता है, तो उससे हमें बहुत परेशानी होती है। फिर ये लाइव प्लांट हैं, इनको रिप्लेस करने में भी बहुत दिक्कत होती है। तो आज हम जानेंगे कि इसको खोलने के बाद ही पता चलेगा कि प्लांट की कंडीशन क्या है। क्योंकि ये लखनऊ से आया है, दिल्ली आया है, तो आप समझें रास्ते में बहुत कुछ बर्दाश्त किया होगा इस प्लांट ने। तो आज देखती हूँ कि किस तरह से इसकी स्थिति है। तो इसकी अनबॉक्सिंग करती हूँ। अब इन्होंने इस तरह के पीवीसी पाइप का यूज़ किया है, जिससे कि रास्ते में कहीं भी अगर ये इसके साथ उठा पटक होती है तो भी हमारा प्लांट सुरक्षित रहे। और आप यहाँ देखें, इसमें होल भी बने हुए हैं, दोनों साइड में होल बनाया हुआ है ताकि हमारा प्लांट जो है वो सांस ले सके। ये देखें, दोनों साइड में होल बने हुए हैं, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और नीचे की साइड देखें, सारे प्लांट्स को एक साथ मिला करके इतनी अच्छी पैकेजिंग की गई है कि इसमें कहीं से भी इसका नुकसान नहीं हो सकता है। तो अब मैं पहले इसके रैपर को खोल देती हूँ, उसके बाद आप लोगों को दिखाती हूँ कि कौन कौन से प्लांट हैं। यकीन जाने आज बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत खुशी हो रही है। जिस दिन भी मैं इस तरह से प्लांट लगाती हूँ वो दिन बहुत हैप्पी होता है मेरे लिए। यहाँ देखें, मैंने इसकी ऊपरी परत हटा दी है अभी, जो बहुत अच्छे से टेप के साथ सिक्योर की गई थी। और प्लांट जब भी आप कहीं एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं तो मैंने बहुत बार देखा है कि उसकी पैकेजिंग अच्छी नहीं होने की वजह से अच्छे खासे प्लांट भी ख़राब हो जाते हैं। तो ये चीज़ पहली चीज़ है जो ये देखनी बहुत ज़रूरी है कि हम जहाँ से प्लांट मंगवा रहे हैं वो सेफली हमारे घर तक पहुँच जाए। इसके बाद इन्होंने एक इस तरह के बोरे का इस्तेमाल किया है। और यहाँ देखें, इसके बाद भी इनकी पैकेजिंग देखें कितनी शानदार है। यहाँ पे सारे प्लांट्स हैं और
इसको स्ट्रेट वे में रखने के लिए यहाँ इन्होंने लकड़ियों के कुछ खांचों का भी इस्तेमाल किया है, जिससे हमारे प्लांट सिक्योर रहें। मैंने अपने सारे प्लांट्स को इस जगह एक एक करके निकाल के रख दिया है और मैं अब आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैंने कौन कौन से प्लांट मंगवाए हैं। और ये जितने भी प्लांट हैं सब ग्राफ्टेड हैं, बेस्ट क्वालिटी के प्लांट हैं और अब मेरे तक पहुंच गए हैं। तो धीरे धीरे मैं इनके नेचर के अकॉर्डिंग इनकी मिट्टी प्रिपेयर करके लगा दूंगी। अभी इस समय इन प्लांट्स को मैं 1 सप्ताह के लिए कहीं छाए वाली जगह में छोड़ दूंगी, ताकि ये मेरे इन्वायरमेंट के साथ बिल्कुल सही हो जाए। उसके बाद ही मैं इसे धीरे धीरे करके लगाना शुरू करूंगी। तो देखें, सबसे पहले नंबर पे आता है ये रेड डायमंड गुआवा, देखें। और यहाँ से इसकी ग्राफ्टिंग देखें, बहुत अच्छी है। और ऊपर देखें, प्लांट बहुत बढ़िया है। धीरे धीरे मैं इसे बड़ा और बुशी कर लूँगी। 1 साल में आप इसकी ग्रोथ देखेंगे कितनी बढ़िया हो रही है। और ये रेड डायमंड गुआवा आपको 200 से 400 रुपए में मिल जाएगा, लेकिन इसकी हाइट के अकॉर्डिंग और ये कितने साल का पुराना है इसके अकॉर्डिंग इसकी प्राइस तय होती है। तो आपको जिस भी तरीके का पौधा चाहिए इनके यहाँ अवेलेबल है। मैं नंबर डाल दूंगी, एड्रेस डाल दूंगी, आप वहाँ से मंगवा सकते हैं इसी तरह के। और हर प्लांट आपको ओरिजिनल तरीके का मिलेगा, क्योंकि ये खुद ही अपने यहाँ बहुत सारे मैंगो की तो जितनी वैरायटी है खुद ही ग्राफ्ट करते हैं, बहुत सारे काम चलते हैं इनकी नर्सरी में। इसलिए कोई भी प्लांट आपको ऑथेंटिक वे में ही मिलेगा, रियल मिलेगा। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है, क्योंकि हम ठगे जाते हैं, इसलिए एक रिलायबल सोर्स होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ये देखिए, ये है बनाना मैंगो। बनाना मैंगो दिखने में जितना खूबसूरत होता है, ये गमलों में लगाए जाने के लिए भी उतना ही बेहतरीन है, क्योंकि ये प्लांट बहुत ज़्यादा हाइट नहीं लेते हैं, बुशी होते हैं, कैनोपी बहुत अच्छी बनती है। और जब इसमें आम आते हैं, आम इनमें एक ही बार आता है, जब आम का सीज़न होता है उसी वक्त आता है, लेकिन ये बहुत मीठा, बढ़िया। और सबसे बड़ी बात है, गमले में लगे हुए लंबे लंबे आम होते हैं, बनाना की तरह दिखते हैं, इसीलिए इसका नाम शायद बनाना मैंगो पड़ा है। और ये आप देखें कि इसकी ग्राफ्टिंग जो है वो भी बहुत अच्छी है। पास से दिखाना चाहती हूँ, प्लांट भी मोटा है और इस पर थोड़ी सी केयर की जाए तो ये बहुत शानदार प्लांट बनने वाला है। यहाँ देखें, यहाँ से इसकी ग्राफ्टिंग की गई है। तो ये बनाना मैंगो, इसे मैं लगाऊंगी अपने प्लांटर में, और बहुत दिन से मेरी चाहत थी कि मुझे इस तरह का प्लांट मिले। बनाना मैंगो की प्राइस भी वही वेरी करता है। आप अगर इस नर्सरी में पता करेंगे, आपको सारे चार्ट मिल जाएंगे, उस अकॉर्डिंग आप इसके प्राइस से इसे खरीद सकते हैं। ये आम की जितनी भी वैरायटी है, ये 200, 400 और 600 रुपए में आपको अवेलेबल हो जाएगी। इनके हाइट और इनके ये कितने पुराने हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग इसका प्राइस तय होता है, इसलिए मैं एक्यूरेट इसका प्राइस आप लोगों को नहीं बताऊंगी। हाँ, ये बता सकती हूँ कि जैसे ये 3 फीट का प्लांट है तो आपको ये 400 रुपये में अवेलेबल होगा। ये क्वालिटी पे भी डिपेंड करता है कि आप किस क्वालिटी का प्लांट ले रहे हैं। उसके बाद यहाँ देखें, ये अंबिका है। अंबिका पूसा की एक वैरायटी है और इस वैरायटी में भी एक तो आम का जो कलर होता है वो बेहद खूबसूरत होता है, और दूसरा इसमें रेसे नहीं होते हैं, बहुत बढ़िया इसका टेस्ट होता है, लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। और ये अंबिका और अरुणिमा, ये 2 वैरायटी है जो बहुत आजकल ट्रेंड में है, तो इसे भी आप गमलों में लगा सकते हैं। और देखें, अभी चूंकि बहुत बारिश हुई है, इस वजह से मुझे लगता है इसके पत्ते थोड़े इस तरह से हो रहे हैं और दूसरी पैकेजिंग में भी आया है, लेकिन कुछ दिन बाद मैं इन सब का रिजल्ट आप लोगों को दिखाऊंगी कि ये कितने शानदार होने वाले हैं। एक भी पत्तियां इसकी टूटी हुई मुझे नहीं दिख रही हैं। हाँ, थोड़ा सा पैकेजिंग में एक दूसरे के साथ बांधने की प्रक्रिया में ये थोड़े टूट फूट जाते हैं इस तरह से, लेकिन फिर भी मुझे ये प्लांट बहुत बढ़िया लग रहा है। ग्राफ्टिंग भी बहुत शानदार है और ग्राफ्टिंग पुरानी है। देखें, इसका जो प्लास्टिक है वो भी ग्राफ्टिंग का, यहाँ से ये देखें ग्राफ्ट किया हुआ है, काफ़ी पुराना है। तो इसमें
नया जो ग्राफ्ट होता है उसमें थोड़ी सी टेंशन लगी रहती है कि कहीं वो ग्राफ्ट हिल ना जाए, टूट ना जाए। लेकिन यहाँ देखें ये निकला हुआ है, इसका मतलब ये पुराना प्लांट है। और ये लोग खुद ही ग्राफ्टिंग करते हैं, तो आप समझें इनके पास बहुत वैरायटी है, इतनी वैरायटी है कि आपका दिल खुश हो जाएगा। और इसकी भी वही प्राइस 400 से 600 के बीच में आपको मिलेगा। उसके बाद यहाँ देखें, ये लीची मुजफ्फरपुर लिखा हुआ है इसमें स्पेसिफिक तो नाम नहीं लिखा हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि ये भी लीची की वैरायटी बहुत बढ़िया मुझे दिख रही है। और मैं देखती हूँ कि गमले में ये किस तरह से होता है। प्लांट भी बहुत अच्छा है, पुराना है और बढ़िया प्लांट है। कहते हैं कि लीची को गमले में उगाना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं आप लोगों को श्योर करना चाहती हूँ कि ये लीची बहुत बढ़िया है और 2 साल में आपको इससे फ्रूटिंग लेके भी मैं दिखाऊंगी। लीची का प्लांट आपको 300 रुपीज़ में मिल जाएगा, इतना बड़ा प्लांट। उसके बाद ये देखें, ये जामुन की एक वैरायटी है जो KG10 के नाम से मशहूर है, क्योंकि इसके जो जामुन होते हैं वो काफ़ी बड़े बड़े बिग साइज में होते हैं। अगर आपने ठीक से केयर किया, अगर इसे ज़मीन में लगाया तो एक जामुन करीब 70-80 ग्राम तक चला जाता है। कहते तो हैं 100 ग्राम, लेकिन मुझे अभी डाउट है, जब तक मैं इसके फ्रूट देखूंगी नहीं तब तक आपको सही से नहीं बता पाऊंगी। लेकिन कहा जाता है कि इसके फ्रूट काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, बीज बिल्कुल छोटा होता है, काफ़ी गूदा होता है अंदर में और मीठे होते हैं। और इसकी पत्तियां देखें, पत्तियों से ही आपको समझ में आएगा कि इसके फ्रूट किस साइज़ के होंगे। तो बहुत बढ़िया प्लांट है, प्लांट की कंडीशन भी बहुत अच्छी है। देखें किस तरह से पत्तियां ग्रीन हैं और ये भी ग्राफ्टेड वैरायटी का है। हालांकि ये छोटा प्लांट है, लेकिन ये भी आपको 300 में मिल जाएगा, इतना छोटा प्लांट। अगर आप इसे बड़ा बड़ा लेते जाते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग आपके जो प्लांट की प्राइस है वो भी बढ़ती चली जाएगी। तो इस तरह से आप ये प्लांट ले सकते हैं। और देखें किस तरह से, ये तो काफ़ी छोटा है, देखें इसमें मिट्टी है ही नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी आप इसकी पत्तियां देख सकते हैं, लश ग्रीन हैं और काफ़ी फ्रेश हैं। इसके बाद ये स्वीट लेमन की एक वैरायटी है। इसकी प्राइस मेरे ख्याल से 200 से 400 के बीच होनी चाहिए, क्योंकि मैंने कहीं कहीं और भी देखा है। मैं अंदाजे से आपको बता रही हूँ। आप उस एड्रेस पे, फ़ोन नंबर पे इन सब की जानकारी और एग्जैक्ट प्राइस आप पता कर सकते हैं। और ये स्वीट लेमन, ये लेमन की एक ऐसी वैरायटी है जिसमें सालों भर ये फ्लावरिंग करते रहते हैं, बहुत टाइम, साल में, एक साल में बहुत बार। इसमें आप देखेंगे, अगर इसकी आपने अच्छे से केयर की तो आप देखेंगे कि इसमें लगातार फ्लावरिंग और फ्रूटिंग होती रहती है। जैसे मेरे चाइना ऑरेंज में होती है उसी तरह से इसमें भी होती है, लेकिन इसके फ्रूट लंबे लंबे होते हैं और फ्रूट का कलर लास्ट में ग्रीन से ऑरेंज कलर का हो जाता है और इसे छिलके समेत खाया जाता है। इसकी यही खासियत है, ये मीठे होते हैं। अक्सर जब नींबू की बात आती है तो वो हमारे जहन में वो खट्टा शब्द रहता है, लेकिन ये मीठे नींबू हैं और ये छिलके के साथ खाए जा सकते हैं। तो मुझे ये बड़ा यूनिक प्लांट लगा, इसलिए मैं इसे मंगवाई हूँ। और ये बहुत हार्डी हैं, केयर करने में भी बहुत आसान है और मुझे ये इसकी कंडीशन भी बहुत अच्छी लग रही है। तो अगर आप लोग भी इस तरह के यूनिक प्लांट लगाना चाहते हैं तो आप इस नर्सरी से इसे मंगा सकते हैं। प्लांट भी बड़ा है, बस थोड़ा सा मुझे याद नहीं आ रहा है मैंने इसे कितने में लिया है, तो आप इसे नंबर के थ्रू पता कर सकते हैं। सबसे शानदार प्लांट जो एग्जॉटिक प्लांट में लगाने जा रही है वो है 4 सीजन लॉन्गोन। मैंने फ़र्स्ट टाइम इसे देखा है, फ़र्स्ट टाइम इसके बारे में जाना है और आपको दिखाना चाहती हूँ। ये कुछ इस तरह से फलते हैं, देखें ये इसके फल कुछ इस तरह से ब्राउन कलर के, पीले और ब्राउन कलर में होते हैं और ये इसका नाम 4 सीजन लॉन्गोन है। ये सबसे महंगा प्लांट है और लॉन्गोन में भी बहुत सारी वैरायटी आती है, वाइट लॉन्गोन, रूबी लॉन्गोन रेड कलर का होता है और ये लीची से मिलता जुलता फ्रूट है। बस लीची में थोड़े बीज छोटे होते हैं और इसके बीज थोड़े बड़े होते हैं, लेकिन खाने में बहुत स्वादिष्ट होता है। और आजकल ये सब जो प्लांट हैं पहले इतने
ईजी तरीके से अवेलेबल नहीं हुआ करते थे, अदरवाइज़ मेरे छत पे ये ज़रूर होते। लेकिन अभी देखें, अभी और ये प्लांट ग्राफ्टेड है और ग्राफ्टिंग इसकी बहुत पुरानी नहीं है। ये देखें, अभी इसमें ये पॉलीथीन भी लगा ही हुआ है, प्लांट छोटा है, लेकिन अगर आपने इसे 24 इंच के गमले में लगा दिया तो यकीन जाने बहुत बढ़िया फ्रूटिंग करता है। और फोर सीजन इसका नाम ही रखा गया है, क्योंकि इसमें आप देखेंगे जैसे बारहमासी नींबू होता है, जैसे आम की वैरायटी होती है, थाई वैरायटी है, उसी तरह से कुछ कुछ ये भी होता है। और इसमें लगातार एक तरफ से आपका फ्रूट मैच्योर होता जाएगा, दूसरी तरफ से फ्लावरिंग होती रहती है, इसलिए ये साल में लगातार फ्लावरिंग और फ्रूटिंग करते हैं, तभी इसे 4 सीजन लॉन्गोन के नाम से जाना जाता है। इसकी वैरायटी अलग अलग है, आपको जो पसंद है उसे लगाएं। और अगर आपने इसे ज़मीन में लगाया तो इतनी ज़्यादा मात्रा में इसमें फ्रूटिंग होती है कि आपका मन खुश हो जाएगा। तो इसी तरह के एग्जॉटिक प्लांट लगाएं और अपने बगीचे में। और इन सब की खासियत यही है कि ये ग्राफ्टेड वैरायटी के हैं और इनकी नस्ल ही ऐसे बनाई गई है जिससे ये बहुत बढ़िया यील्ड दें, आपको बहुत बढ़िया इसमें फ्रूटिंग हो। तो इस तरह से मैंने आप लोगों को दिखाया कि मेरे ये प्लांट कितने हरे भरे और सुंदर हैं। हाइट भी आप देख सकते हैं, हाइट छोटी नहीं है सबकी, ये देखें। और ये आम की जो, ये कौन सी, हाँ एक आम शायद मैंने छोड़ दिया, ये देखें, ये आम की जो वैरायटी है ये काटीमोन मैंगो है। ये भी एक तरह से समझ लें कि आम की ऑल टाइम वैरायटी है। इसमें फ्लावरिंग और फ्रूटिंग सालों भर चलती रहती है। आम बहुत मीठे होते हैं खाने में। इसकी भी ग्राफ्टिंग देखें कितनी शानदार है, यहाँ से देखें ये ग्राफ्ट किया गया है और बहुत उम्दा प्लांट है। हाइट बहुत बढ़िया है। ग्रीन, इसमें जो ग्रीनरी है वो आप देखें कितनी बढ़िया दिख रही है, लग रहा है एकदम फ्रेश है। और इन सब प्लांट्स को, जितने भी प्लांट आपने देखे हैं, बहुत रिजनेबल प्राइस के हैं। और हाँ, ये लॉन्गोन का प्राइस मैंने बताना मैं भूल गई, ये 1200 रुपीज़ का है। ये सबसे महंगा प्लांट है, लेकिन अगर आप फ्रूट प्लांट लगाने के शौकीन हैं तो मैं तो कहूँगी कि एक बार आप इसे ख़रीदने की कोशिश ज़रूर करें, क्योंकि ये वर्थ है, एक एक पैसा वसूल कर देगा। इस प्लांट को ज़रूर लें, अपनी वैरायटी चूज करें अपने मन से। और इस नर्सरी का नाम है जैद नर्सरी, और इस नर्सरी का एड्रेस मैं डाल दूंगी, फ़ोन नंबर डाल दूंगी। आप लोग यहाँ से आंख बंद करके प्लांट ले सकते हैं। बहुत रिलायबल है और मुझे लगता है कि आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप लोग हमेशा पूछते हैं कि आप कहाँ से प्लांट मंगवाती हैं, तो देखें एक दो ऐसे रिलायबल सोर्स होना बहुत ज़रूरी है जिस पे हम यकीन कर सकें, क्योंकि हम अपना पैसा देते हैं, समय देते हैं, तो हमें भी पूरा हक है कि हमें उचित सामान मिले, सही रेट में मिले। और इस तरह से मैं बहुत हैप्पी हूँ कि मैंने इतने सारे प्लांट्स की शॉपिंग की है। अब बस इसे लगाना है, और लगाते हुए भी किस प्लांट की किस तरह से केयर की जाती है मैं आप लोगों के साथ ज़रूर साझा करूँगी। तो आप लोग भी इस नर्सरी से प्लांट मंगाएं और मेरे साथ ज़रूर कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा मुझे कि आपका अनुभव कैसा रहा। जैद नर्सरी इलियास जी की है, जिन्हें अपने काम के लिए अवार्ड से भी नवाजा गया है। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन को ज़रूर दबाएं। लिव नेचर, लव नेचर। थैंक यू।